नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में हम करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? दही में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर था। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? गोदान दोस्तों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है गोदान। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? हेल्पलाइन नंबर होता है 1930 होता है दोस्तों, 1930 होता है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस आप सभी को पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया था, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है। गृह मंत्रालय दशकीय जनगणना कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कायाकल्प ऑपरेशन कायाकल्प को शुरू किया गया, यूपी राज्य सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस के टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस के टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये टैगलाइन है उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल जिले में स्थित है दोस्तों। नैनीताल इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, G20 का पूर्ण रूप पूछा गया था, G20 का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ग्रुप ऑफ 20, G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ग्रांड कैनियन दोस्तों कोलोराडो नदी पर निर्मित किया गया है। कोलोराडो नदी पर ग्रांड कैनियन निर्मित किया गया है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो मालदीव है दोस्तों। मालदीव भूमि सीमा नहीं साझा करता है भारत के साथ। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो किसकी राजधानी है? तो जापान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंगका दोस्तों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख राज्य में लद्दाख राज्य की कला शैली है, लोकप्रिय कला शैली है थंगका, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्य की। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलते हैं? अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा। अरब सागर इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? पाट मित्रों एप्लीकेशन को लॉन्च किया है दोस्तों। जूट किसानों के लिए पटसन किसानों के लिए पाट मित्रों ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो श्री नंदलाल बोस ने दोस्तों बॉर्डर को डिजाइन किया था, संविधान के बॉर्डर को, संविधान की जो बुक है उसके बॉर्डर को डिजाइन किया था श्री नंदलाल बोस ने। और लिखा था दोस्तों श्री प्रेम बिहारी नारायण रायचौथा ने संविधान को लिखा था। किसने? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायचौथा ने संविधान को लिखा था। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फ्रांस देश में किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? श्री नरेंद्र मोदी थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी
2016 के विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, आप सभी जानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जो जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल दोस्तों, 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक सर जमशेद जी टाटा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर था। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? डिजिलॉकर का उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश का प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक का उद्घाटन किया गया मथुरा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कारपोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है दोस्तों इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने भारत में पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यासो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो लद्दाख में स्थित है दोस्तों, यासो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 है दोस्तों। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 न्यायाधीश हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत थे दोस्तों। श्री गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन शक्ति का उद्देश्य था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तेलंगाना के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं छूती है। तेलंगाना राज्य के साथ उत्तर प्रदेश नहीं टच है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनेमुडी दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में अनेमुडी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो अब हम हिंदी के प्रश्नों को कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है, जो पहले ना हुआ हो उसे होनहार कहते हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। शत्रु को जीतने वाला आजाद शत्रु नहीं होता है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। आदि से अंत तक आदोपांत होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आदि से अंत तक को कहते हैं आदोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वात और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? तो निर्वात का अर्थ होता है दोस्तों निंदा। निर्वात का अर्थ क्या होता है? निर्वात का अर्थ निंदा होता है और निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, निंदा विवाद रहित। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है, गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वो चली गई। तो ऑप्शन ए तो सही है दोस्तों, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है दोस्तों। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो यहां पर मेरे नहीं होगा, यहां पर क्या होगा दोस्तों? मेरी होगा। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तब ये आंसर भी सही होता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सांप का सापिन होता है, सही है दोस्तों। तनुज का तनुजा होता है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। चूहा का चूही होता है, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है बनिया का बनियान नहीं होता है।
बनिया का बनियान नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनिया का बनियान होता है, बनियान नहीं होता है। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? वधु शब्द का बहुवचन वधुएं हो जाएगा। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर को है दोस्तों, को कारक है। तो को किस में होता है दोस्तों? को संबंध कारक में होता है। जहाँ पर संबंध दिखाया जाता है वहाँ पर को का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों? तो उल्लू शब्द है जो तद्भव शब्द है। उल्लू का तत्सम होता है उलूक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो शुष्क आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। शुष्क क्या है? एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे दोस्तों? चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी और ज्योत्सना हो जाएगा। कौमुदी और ज्योत्सना चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह हो जाएगा दोस्तों, यह और वो क्या होता है? ये और वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कबीश्वर का संधि विच्छेद दोस्तों कबी धन ईश्वर होगा। कबी धन ईश्वर कबीश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर था। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो क्या दोस्तों क्या है? क्या एक प्रश्नवाचक चिन्ह है? क्या जहां पर होता है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लेता है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं ये क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में गुणवाचक विशेषण है। ईमानदार क्या है? एक गुण है, गुणवाचक विशेषण है ईमानदार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो यहां पर आप क्या लगाकर अगर पढ़ेंगे तो आप उत्तर पा जाएंगे। यहां पर अगर आप क्या लगाकर पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। जैसे कि रमेश ने क्या खरीदे? तो रमेश ने खिलौने खरीदे। तो यहां पर क्या लगाकर उत्तर मिला है? तो यहां पर सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी शब्द का कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी में दोस्तों ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय है भौतिकी शब्द में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भिमान शब्द में निर उपसर्ग है दोस्तों, निर उपसर्ग है निर्भिमान शब्द में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है यज्ञशाला। यज्ञशाला का समास विग्रह यज्ञ के लिए शाला होता है। ऑप्शन ए सही है। वेद पुराण, वेद और पुराण हो जाएगा। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां। तो 9 प्रकार की निधियां नहीं होता है दोस्तों। नवनिधि का समास विग्रह 9 प्रकार की निधियां नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9 प्रकार की निधियां नहीं होता है। नवनिधि का अर्थ होता है नवनिधि का समास विग्रह 9 प्रकार की निधियां नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो आगे कुआं पीछे काहीं, आगे कुआं पीछे काहीं का अर्थ क्या हो जाएगा? सब और विपत्ति का होना। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है दोस्तों, निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है? दोहा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? दोहा में दोस्तों क्या होता है? 13-11 मात्राएं होती हैं। 13-11 मात्राएं होती हैं दोहा में। और दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा? सोठा हो जाएगा। सोठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गे न उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसमें श्लेष अलंकार है क्योंकि यहां पर पानी शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? भेद का दोस्तों अनेकार्थी शब्द भिन्नता भी होता है, प्रकार भी होता है और रहस्य भी होता है, लेकिन मूल नहीं होता है। मूल भेद शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय मीठा दूध देती है। ये वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है, ये दोस्तों सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, गाय मीठा दूध देते हैं। सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उमा से पढ़ा नहीं चाहता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उमा से पढ़ा नहीं चाहता, ये भाववाच्य है। इसमें भाववाच्य उमा से पढ़ा नहीं चाहता। कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है?
कान पर जूं न रेंगना मतलब कुछ असर न होना, कुछ असर न होना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कुछ असर न होना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गद्यांश दिया गया था तो गद्यांश हम नहीं करेंगे, गद्यांश आप सभी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वो बिल्कुल थक गया है, इसमें दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द मात्सरण होता है दोस्तों, कोमल होता है, मुलायम भी होता है, लेकिन कूल नहीं होता है। कूल दोस्तों, कूल किसका पर्यायवाची शब्द है? किनारा का पर्यायवाची शब्द है, किनारा का पर्यायवाची शब्द कूल होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग दीन, दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दिन दीन का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? दिन का अर्थ आप सभी जानते हैं दिवस होता है, दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस होता है, और दीन का अर्थ गरीब हो जाएगा। तो दिन का अर्थ क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा, और दीन का अर्थ गरीब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो जो आंखों के सामने होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी है। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा दोस्तों महादेवी वर्मा की कृति है, महादेवी वर्मा की कृति नीरजा है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा का किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है, अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद है होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर इसके पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।